कभी सोचा है कि सिर्फ एक नज़र मतलब देखने का एक तरीका किसी के गहरे सदाचार और मन की शांति का राज कैसे खोल सकता है? आज हम एक ऐसे ही अभ्यास को समझने की कोशिश करेंगे। ये देखने में तो बहुत ही मामूली लगता है, पर इसके अंदर ना बहुत गहरा ज्ञान छुपा हुआ है। तो चलिए इस सवाल से ही शुरू करते हैं। आपने शायद तस्वीरों में देखा होगा या सोचा होगा, एक बौद्ध भिक्षु है जो बिल्कुल शांत भाव से चल रहा है और उसकी आंखें जमीन पर बस कुछ ही कदम आगे टिकी हुई हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोचा समझा अभ्यास है। पर क्यों? आखिर क्या राज है इस एक छोटे से काम के पीछे? देखिए, इस अभ्यास के पीछे की जो समझ है वो हमें पुराने ग्रंथों में बड़ी खूबसूरती से मिलती है। ये श्लोक देखिए, एक ऐसे मन की तस्वीर खींचता है जो काबू में नहीं है। कभी बंदर की तरह उछल कूद मचाता है तो कभी हिरन की तरह डरा सहमा रहता है। ये बस यही बता रहा है कि अगर आंखों को यूं ही भटकने दिया तो वो मन को भी अपने साथ भटका ले जाती हैं। तो फिर इस भटकते हुए मन को साधा कैसे जाए? इसका जवाब एक तकनीक से शुरू होता है जिसे कहते हैं इंद्रियों की रक्षा करना। और इसकी शुरुआत होती है हमारी नज़रों से। इस प्रैक्टिस का एक फॉर्मल नाम भी है जिसे विधि सम्मत आश्रय कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब सिर्फ नीचे देखना ही नहीं है। असल में ये बाहरी दुनिया से आने वाले भटकाओं के खिलाफ अपनी इंद्रियों की हिफाजत करने का एक तरीका है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मन के चारों ओर एक ढाल बना लेना। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये निर्देश कितना सटीक है। ये कोई गोलमोल आध्यात्मिक सलाह नहीं है, बल्कि एक ठोस, जिसे हम नाप सकते हैं, वैसा अनुशासन है। एक हल या जुए की दूरी से ज्यादा आगे मत देखो। ये जो सटीकता है ना, यही बताती है कि मन को स्थिर रखने का ये अभ्यास कितना प्रैक्टिकल और फोकस्ड है। लेकिन ये अनुशासन सिर्फ आंखों को कंट्रोल करने के बारे में नहीं है। असली काम तो मन के अंदर होता है। ये जो बाहर की क्रिया है वो अंदर एक बहुत ही शक्तिशाली अवस्था को जन्म देती है जिसे कहते हैं सति, यानी कि सचेतता। आइए देखते हैं कि ये होता कैसे है। इस अभ्यास का असली मकसद यही है। अपनी इंद्रियों पर एक तरह से पहरा देकर एक भिक्षु अपने मन को लालच, दुख या ऐसे ही दूसरी बुरी मानसिक हालतों के हमले से बचाता है। मतलब ये दुनिया को अनदेखा करना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि दुनिया की चीजें मन में गलत ख्याल पैदा ना करें। और ये स्लाइड तो इस फर्क को एकदम साफ साफ दिखाती है। बाईं तरफ है एक बेलगाम मन जो भटक रहा है, लगातार चीजों को पकड़ रहा है और लालच से घिरा हुआ है। और दाईं तरफ एक सुरक्षित मन जो स्थिर है, सचेत है और पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। ये एक ही मन के दो बिल्कुल अलग अनुभव हैं जो सिर्फ ध्यान को एक जगह टिकाने के छोटे से काम से बदल जाते हैं। पर इस पूरे आत्म अनुशासन का आखिरी मकसद क्या है? ये सिर्फ अपनी मानसिक शांति के लिए नहीं है। अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल दिल में पहुंच रहे हैं। ये जुड़ा है एक बहुत गहरे नैतिक सिद्धांत से, शील यानी सदाचार, जिसकी नींव करुणा पर रखी है। तो जिस रहस्य से हमने शुरुआत की थी वो यहाँ स्टेप बाय स्टेप सुलझ रहा है। ये शुरू होता है एक अनुशासित नज़र जैसी मामूली सी क्रिया से। ये क्रिया इंद्रिय संयम की तकनीक को मुमकिन बनाती है, जो सति यानी सचेतता की मानसिक स्थिति को बढ़ाती है। और ये जो मानसिक स्पष्टता है वो शील यानी सदाचार के सिद्धांत को मजबूत करती है। और इन सब का जो अंतिम आधार है वो है करुणा। और ये समझना बहुत जरूरी है, शील का मतलब सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट फॉलो करना नहीं है, बल्कि ये सभी जीवित प्राणियों के लिए प्यार और करुणा की एक एक्टिव अभिव्यक्ति है। जब कोई भिक्षु नीचे देखता है तो वो सिर्फ अपने मन की रक्षा नहीं कर रहा होता, वो अपने रास्ते में आने वाले छोटे से छोटे जीवों की भी रक्षा कर रहा होता है। और ये सिर्फ कीड़े मकोड़ों की बात नहीं है, ये करुणा तो बहुत बहुत दूर तक फैली हुई है। जैसा कि ग्रंथ बताते हैं, भिक्षुओं के लिए पौधों को नुकसान पहुंचाने पर भी नियम है, या ऐसा पानी इस्तेमाल करने पर जिसमें जीव हो। यहां तक कि बचा हुआ खाना भी इस तरह फेंकना है कि घास या छोटे जानवरों को कोई तकलीफ ना हो। ये एक बहुत गहरी इकोलॉजिकल समझ है जो हर काम में करुणा को शामिल करती है। तो ये सिद्धांत कितना व्यापक है? ये सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है। सच तो ये है कि ये सभी जीवित प्राणियों के लिए एक शिक्षा है। ये प्रसिद्ध कथन इन शिक्षाओं के सार्वभौमिक इरादे को एक लाइन में बता देता है, बहुत से लोगों की भलाई के लिए, बहुत से लोगों की खुशी के लिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी याद दिलाने वाली बात है कि इन अभ्यासों का लक्ष्य सिर्फ खुद को सुधारना नहीं, बल्कि सबकी भलाई है। और ये बात तो इस समावेशिता को एक अविश्वसनीय स्तर पर ले जाती है। ग्रंथों के अनुसार ये शिक्षा जानवरों को भी दी गई थी,
ऐसा माना जाता था कि सिर्फ धम्म को सुनने से ही वे भी एक बेहतर पुनर्जन्म का लाभ पा सकते हैं। ये दिखाता है कि करुणा की सच में कोई सीमा नहीं होती। तो अंत में ये सवाल हम सबके लिए है। अगर सदाचार की शुरुआत इस बात से होती है कि हम अपना ध्यान कहाँ केंद्रित करते हैं, तो आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हमारा ध्यान कहाँ है और ये हमारी करुणा के बारे में क्या कहता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है।